दोनों फूले फूले कान तुरंत खड़े हो गए। वह उत्साह से बोला, क्या कुत्ते छोड़ दें? कुत्ते छोड़ना ही उसका गांव से बाहर निकलकर मस्ती करने का एकमात्र मौका था। इतने सालों में बड़ी मुश्किल से 2 लोग आए थे, इसलिए वह बहुत उत्साहित था। अरे बकवास बंद कर, कौन से कुत्ते छोड़ने हैं? दिख नहीं रहा? वो लोग गांव की तरफ झुककर प्रणाम कर रहे हैं, मैंने झुंझलाकर कहा। गांव के बाहर खड़ी नुवा और फूसी ने कुछ देर तक देखा, फिर गांव की दिशा में हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वापस लौट गए। हुलू गांव फिर से अपनी पुरानी शांत जिंदगी में लौट आया और यूं ही लाखों साल बीत गए। एक दिन फिर गांव के बाहर एक लड़की आई। वह 2 बड़ी नदियों के किनारे खड़ी होकर काफी देर तक चुपचाप देखती रही, लेकिन इस बार उसने गांव की तरफ झुककर प्रणाम नहीं किया। क्या कुत्ते छोड़ दें? छोटा 8 उसे देखकर फिर से उत्साहित हो गया। तेरा सिर! विशालकाय आदमी ने उसे एक लात मारी, जिससे वह दर्द से कराह उठा। तभी घनी दाढ़ी वाला बड़ा भाई आगे आया। उसने बाहर खड़ी लड़की को देखा और भौहें सिकोड़कर बोला, इस लड़की से मुझे एक अजीब सी अपनापन और पहचान का एहसास हो रहा है। मैंने भी यह सुनकर भौहें उठाईं। अगर बड़े भाई को ऐसा लग रहा है, तो क्या यह लड़की वो जाति की हो सकती है? इसके शरीर से धरती जैसी गहरी और पवित्र ऊर्जा निकल रही है। क्या यह होतु देवी हो सकती है? मुझे भी यह लड़की अच्छी लग रही है, विशालकाय आदमी मुस्कुराते हुए बोला। जब सबको यह लड़की पसंद है और हमारा 7वां भाई अभी तक अविवाहित है, तो क्यों नहीं इसे गांव में ले आए और इसकी शादी उससे कर दें? फिर हमें ढेर सारे भतीजे भतीजियां मिलेंगे खेलने के लिए। बहुत बढ़िया, सबने एक साथ कहा। अरे बकवास बंद करो, मैं अभी तक रूप भी नहीं ले पाया हूं, मैंने बेबस होकर चिल्लाया। भाइयों बहन, मैं सच में अभी तक रूप नहीं ले पाया हूं। अरे इसमें क्या है? शादी तो जल्दी करनी चाहिए, देर करोगे तो अच्छी लड़कियां कोई और ले जाएगा, विशालकाय आदमी बोला। इतना कहकर सबकी नजरें बड़े भाई की तरफ मुड़ गईं, ताकि वह फैसला करे। बड़े भाई ने कहा, यह लड़की सच में अच्छी है, मुझे पसंद है, इसे छोटे 7वें के लिए बहू बना लेते हैं। गांव के लोग यह सुनकर खुशी से झूम उठे और सब बाहर की ओर दौड़ पड़े। दूसरी तरफ होतु देवी गांव के बाहर खड़ी 2 नदियों को देख रही थी। उसे उन नदियों में कुछ अजीब दृश्य दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक गांव से कुछ अजीब लोग उसकी ओर दौड़ते हुए आए। आप लोग क्या चाहते हैं? होतु देवी चौंक गई। अरे छोटी लड़की, तू बहुत सुंदर है, हमारे साथ चल, हमारे 7वें भाई की पत्नी बन जा। हाँ, हमारा 7वां भाई भले ही अभी रूप में नहीं आया है, लेकिन भविष्य में बहुत महान बनेगा, तुझे कभी दुख नहीं देगा। ये कैसे लोग हैं? आते ही मुझे शादी के लिए कह रहे हैं। होतु देवी पहले हैरान हुई, फिर गुस्से से भर गई। तुम लोग बदतमीज हो, मैं किसी की पत्नी नहीं बनूंगी। वाह, हमारी होने वाली भाभी तो काफी तेज मिजाज की है, मुझे पसंद आई। सब हंसने लगे। होतु देवी गुस्से से चिल्लाई और अपने असली रूप में आ गई, आधा इंसान आधा सर्प, 6 भुजाओं वाला शक्तिशाली रूप। वह उन लोगों पर टूट पड़ी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वे सब बहुत शक्तिशाली है। यहां तक कि दिखने में कोमल लगने वाली लड़की भी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। कुछ ही देर में होतु देवी को पकड़ लिया गया और बांधकर गांव के अंदर ले जाया गया। गांव में लाकर उसे मेरे सामने खड़ा कर दिया गया, जो अभी तक रूप नहीं ले पाया था। 7वें भाई, देखो हमने तुम्हारे लिए कैसी दुल्हन ढूंढी है, विशालकाय आदमी बोला। मैंने बेबस होकर कहा, भैया, मैं अभी तक रूप में भी नहीं आया हूं। अरे उसमें क्या है, धीरे धीरे आ जाओगे, चलो पहले शादी कर लेते हैं। अरे नहीं, पहले बड़े भाइयों और बहनों को प्रणाम करना चाहिए, फिर शादी। इसके तुरंत बाद उन अजीब लोगों ने होतु देवी को धक्का देते हुए मजबूर कर दिया कि वह एक बैंगनी लौकी के साथ विवाह कर लें। होतु देवी की हालत ऐसी हो गई कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकीं, न रो पा रही थीं, न हंस पा रही थीं। अच्छी बात बस इतनी रही कि शादी के बाद उन लोगों ने उनसे कोई और ज्यादा जबरदस्ती नहीं की। मैं भी बहुत परेशान था, ये मेरे भाई बहन सच में बेवजह की चिंता करते रहते हैं। दिन बीतते गए और होतु देवी को इस हुलू गांव में आए हुए भी काफी समय हो गया। असल में वह जिशाओ महल में ज्ञान प्राप्त करने जा रही थीं, बल्कि सच कहें तो वह अपने वो कबीले के लिए एक अलग रास्ता खोजने निकली थीं। लेकिन किस्मत ने उन्हें इस अजीब से गांव में लापटका। जितना वह सोचतीं, उतना ही उनका दिल भारी हो जाता। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई और लौकी की बेल के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगीं। मैं झिझकते हुए बोला, वो पत्नी जी। होतु देवी, ये सब मेरे भाइयों और बहनों की गलती है, आप मत रोइए, मैं कोई न कोई तरीका निकालकर आपको यहां से भेज दूंगा।
सच कहूँ तो अब मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। यह सुनकर होतु देवी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने हैरानी से मेरी ओर देखा और बोली, तुम जो कह रहे हो वो सच होगा ना? उनकी सुंदर आंखें और भी चमकने लगीं और वह उत्सुकता से सामने रखी उस बैंगनी लौकी को ध्यान से देखने लगीं। वह आखिर कैसा इंसान है? लगता तो ठीक ठाक ही है, गांव के उन अजीब लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं जो बेवजह झगड़ा करते रहते हैं। अगर उसका रूप बदलने के बाद चेहरा भी ठीक ठाक निकला तो उससे शादी करना भी बुरा नहीं होगा। अरे छी, मैं क्या सोचने लगी हूं? कैसी उल्टी सीधी बातें। मैं तो महान वो जाति की पूर्वज देवी हूं, हो तो कैसे किसी ऐसे प्राणी से विवाह कर सकती है जो अभी तक रूप भी नहीं ले पाया, एक साधारण लौकी जैसा। मैंने अपने सभी बड़े भाइयों की ओर देखकर कहा, भाइयों देखिए, रस्में भी हो गईं, शादी भी हो गई, अब क्यों मेरी इस सुंदर बहू को जाने दिया जाए? उसे अभी कुछ जरूरी काम भी है। यह तो नहीं हो सकता। अगर उसे छोड़ दिया और वह वापस ही ना आई तो? किसी ने कहा, भाइयों मेरी पत्नी को सच में कुछ काम है, आप लोग उसे जाने दीजिए। उसने फिर विनती की। तभी दाढ़ी वाले बड़े भाई आगे आए और बोले, इसे जाने दो। सातवें भाई को रूप लेने में अभी पता नहीं कितना समय लगेगा। अगर उसकी पत्नी को यही रोके रखोगे तो वह कभी न कभी परेशान होकर पागल हो जाएगी। जब बड़े भाई ने यह बात कही तो बाकी लोग मन से भले ही राजी न हों पर विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसके बाद वह विद्वान युवक होतु देवी को गांव से बाहर छोड़ आया। होतु देवी के जाने के बाद लौकी गांव फिर से पहले जैसा शांत हो गया। एक दिन रसोइया पांचवा भाई अचानक बोला, हम लोग रोज गांव में बैठे बैठे क्या करते हैं? क्यों न चलकर जिश्याओ महल में उस होंगजुन साधु का प्रवचन सुनाए? अच्छा विचार है। मछुआरा चौथा भाई मुश्किल से दो शब्द बोला, मैं भी चलूंगी। छठी बहन, जो कुछ शरारती स्वभाव की थी, उत्साह से दौड़ती हुई आई और बोली, बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, आप लोग भी चलोगे? रसोइया पांचवा भाई बोला, नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। उस होंगजुन साधु को तो हमने पहले ही धूल चटा दी थी। उसका ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं। तुम लोग जाना चाहो तो खुद जाओ। दाढ़ी वाले बड़े भाई ने उसकी बात मान ली। फिर रसोइया पांचवा भाई, मछुआरा चौथा भाई और छठी बहन तीनों मिलकर लौकी गांव से निकल पड़े और ब्रह्मांड के बीच स्थित जिश्याओ महल की ओर उड़ चले। समय बीतता गया और देखते ही देखते हजारों साल गुजर गए। एक दिन वही तीनों वापस लौकी गांव लौट आए। रसोइया पांचवा भाई अपने गोलमटोल पेट को सहलाते हुए गुस्से में बड़बड़ा रहा था, सब बकवास है, पूरी की पूरी बकवास। उस होंगजुन साधु की बातें किसी काम की नहीं, एकदम बेकार। काश मैं गया ही न होता, बेकार में इतना समय बर्बाद कर दिया। छठी बहन कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और वह भी पास ही खड़ा गाली गलौज करते हुए बोला, मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है तो उसे सिर ऊंचा करके जीना चाहिए, कभी झुकना नहीं चाहिए। सत्य की खोज अपने मन के अनुसार करनी चाहिए और अपनी शक्ति से हर नियम को तोड़ देना चाहिए। लेकिन वह बूढ़ा साधु तो खुद ही स्वर्ग के नियमों का गुलाम बनकर बैठ गया है। इसी समय गांव के बाहर अचानक एक व्यक्ति उड़ता हुआ आया और गांव की ओर हाथ जोड़कर बोला, तीनों आदरणीय साथियों को प्रणाम। मैं पूर्व का शासक डोंगहुआ, पूर्वी राजा, आपसे मिलने आया हूं। यह यहाँ क्या करने आया है? मैंने मन ही मन आश्चर्य से कहा, यह आदमी हमारे लौकी गांव में क्यों आया है? रसोइया पांचवा भाई भी हैरानी से बोला। रसोइया पांचवा भाई अपने हाथ में बड़ा लोहे का करछुल लिए सीधे गांव के बाहर की ओर चल पड़ा। मैं लौकी की बेल पर खड़ा होकर दूर तक देखने लगा। देखा कि रसोइया पांचवा भाई और डोंगहुआ कुछ ही शब्दों के बाद आपस में भिड़ गए और जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। यह दृश्य देखकर छोटा आठवां तुरंत उत्साहित हो गया। उसके कान खड़े हो गए और वह जोर से चिल्लाया, कुत्तों को छोड़ो, जल्दी कुत्तों को छोड़ो। मछुआरा चौथा भाई तुरंत छोटे आठवें को लेकर दो बड़े कुत्तों के पास पहुंचा। छोटा आठवां जोर से गर्जा और सीधे डोंगहुआ पर झपट पड़ा। डोंगहुआ घबरा गया और तुरंत पलटकर भागने लगा। लेकिन वह कुछ ही कदम भाग पाया था कि छोटा आठवां ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उस पर बेरहमी से काटने लगा। इसके बाद डोंगहुआ की दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगीं। उसने तुरंत अपनी जान बचाने के लिए एक रक्तत्याग की विशेष विधि का प्रयोग किया, अपने मूल बल को खर्च करते हुए खुद को खून की एक चमकती किरण में बदल लिया और घबराकर वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद मछुआरा चौथा भाई और रसोइया पांचवा भाई छोटे आठवें को साथ लेकर वापस गांव लौट आए। चौथे भैया, पांचवें भैया, वह डोंगहुआ हमारे गांव क्यों आया था? छठी बहन, जो शरारती स्वभाव की थी, ने पूछा। वह डोंगहुआ तो हद से ज्यादा बेवकूफ है। कह रहा था कि वह कोई जिफू नाम का संगठन बना रहा है और हमें उसमें शामिल होने के लिए बुला रहा है। और ऊपर से कहता है कि हमारी हैसियत बस उसके नीचे होगी, लेकिन बाकी सबके ऊपर।
छी, उसे खुद की औकात भी नहीं पता, क्या वह इसके लायक है? रसोइया पांचवा भाई गुस्से में बोला। यह सुनकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। यह डोंगहुआ सच में घमंडी निकला, तभी तो अंत में उसका विनाश हो गया। डोंगहुआ को भगा देने के बाद लौकी गांव में फिर से शांति लौट आई। एक दिन जब मैं गहराई से साधना कर रहा था, अचानक मैंने आंखें खोली और गांव के बाहर की ओर देखा। बाकी लोग भी एक एक करके बाहर देखने लगे। गांव के बाहर काले बादल छाए हुए थे, चारों ओर दानवी ऊर्जा फैल रही थी। उन घने काले बादलों के बीच विशाल कदकाठी वाले कई दानवदेव खड़े थे। वे पूरी तरह सुसज्जित थे, उनका रौब देखते ही बनता था जैसे कोई विशाल सेना आ पहुंची हो। सबसे आगे खड़े दो व्यक्तियों से बेहद तीव्र और भयंकर गर्मी जैसी ऊर्जा निकल रही थी। दोनों ने पीले वस्त्र पहन रखे थे, जिससे साफ था कि वे किसी सम्राट जैसे उच्च पद पर है। उनमें से एक के हाथ में एक छोटा सा सुनहरा घंटा था, जो बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली लग रहा था। उस छोटे घंटे को देखकर मुझे एक अजीब सी परिचित अनुभूति हुई। दाढ़ी वाले बड़े भाई ने भौहें सिकोड़कर कहा, इसमें क्या मुश्किल है बड़े भैया, मैं अभी जाकर वह घंटा छीन लाता हूं। यह कहते ही वह बलशाली आदमी मुस्कुराया और उस छोटे घंटे को छीनने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। घने जंगल के बीच खड़ा वो विशालकाय दाढ़ी वाला आदमी हल्का सा भौहें सिकोड़ता है और धीमी आवाज में कहता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं दूर खड़ा उस विशाल डरावनी राक्षसों की सेना को देख रहा था, दिल ही दिल में सोच रहा था, आगे जो दो शख्स खड़े हैं, क्या वो सच में दी जुन और ताई है? ये लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं? तभी मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी, कहीं ये जिफू पर हमला करने तो नहीं जा रहे? बस यही सोचते ही मेरी आंखें चमक उठीं। मैं तुरंत अपने साथियों की ओर मुड़ा और बोला, भाइयों, लगता है आज बड़ा खेल होने वाला है। ये राक्षसों की पूरी सेना जिफू पर हमला करने जा रही है और इसका मतलब है आज हमारा खजाना लूटने का गोल्डन मौका है। इतना सुनते ही वो ताकतवर विशालकाय आदमी उत्साह में बोला, ओह सातवें भाई, फिर से कोई तगड़ा प्लान आया है तेरे दिमाग में, जल्दी बता। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, सोचो, जब पूरी राक्षस सेना बाहर है तो उनका स्वर्ग यानी उनका खजाना बिल्कुल खाली होगा। सबकी आंखें अब चौड़ी हो चुकी थी। मैं आगे बोला, हम में से कुछ लोग राक्षसों का रूप धरकर उनके खजाने में घुस जाए और सब कुछ साफ कर दें। और साथ ही मैंने थोड़ा रुककर कहा, कुछ लोग जिफू भी जाए, वहां जो हंगामा मचा होगा उसका फायदा उठाकर उनका खजाना भी साफ कर दें। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा, और फिर वाह, पंडित जोर से ताली बजाते हुए बोला, क्या जबरदस्त प्लान है, एक तीर से दो निशाने। विशालकाय आदमी भी हंसते हुए बोला, सही कहा, दोनों ही बड़े बड़े ताकतवर घराने हैं, खजाना तो भरा ही होगा, आज सब हमारा होगा। लेकिन तभी वो दाढ़ी वाला बड़ा भाई थोड़ा गंभीर होकर बोला, देखो, बाहर जाकर कोई मुसीबत मत खड़ी करना, वरना हमारे गांव की शांति खत्म हो जाएगी। मैंने तुरंत भरोसा दिलाया, भाई आप चिंता मत करो, सब कुछ चुपचाप होगा, किसी को भनक तक नहीं लगेगी। बस फिर क्या था, सबने मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट लीं। विशालकाय आदमी और मछुआरा निकल पड़े राक्षसों के स्वर्ग की ओर और पंडित और रसोइया चल पड़े जिफू की तरफ। कुछ ही देर में दोनों ने अपना रूप बदला और बन गए दी जुन और ताई। अब वो बिना किसी डर के सीधे स्वर्ग के मुख्य द्वार दक्षिण द्वार में घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने एक छोटे सैनिक को पकड़ा और उससे खजाने का रास्ता पूछ लिया, और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो खजाने में पहुंचे, उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और पल भर में पूरा खजाना साफ। जब तक किसी को शक हुआ तब तक वो दोनों हवा हो चुके थे। पीछे बचे राक्षस जब खजाने में पहुंचे तो देखते ही रह गए, सब कुछ गायब था। उधर दूसरी तरफ पंडित और रसोइया जिफू की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे उन्होंने देखा दो अजीब से लोग पहले से वहां खड़े हैं। एक लंबा और दुबला, दूसरा छोटा और मोटा, और ये कोई आम लोग नहीं थे, ये थे पश्चिम के दो महान संत। असल में वो दो अजीब लोग और कोई नहीं, जैन और जुंती थे। दोनों कुछ देर तक चुपचाप जिफू के बाहर छिपकर हालात देखते रहे और फिर एक चालाक मुस्कान के साथ उन्होंने अपना रूप बदल लिया। अब वो दिख रहे थे बिल्कुल जैन और जुंती जैसे ही, और बिना किसी डर के सीधे जिफू के अंदर घुस गए। इस वक्त अंदर का माहौल पूरी तरह युद्ध में बदल चुका था। दीजुन, ताई और उनके साथ कुख्यात कुनपेंग और 10 बड़े राक्षस सेनापति सब मिलकर जिफू के बड़े बड़े योद्धाओं को घेरकर खत्म करने में लगे थे।
उधर पूर्व राजा और उसके 4 सबसे ताकतवर जनरल खुद अपनी जान बचाने में उलझे हुए थे। ऐसे में किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि 2 मेहमान अंदर घुस चुके हैं। बस फिर क्या था, दोनों सीधे पहुंचे खजाने तक और वहां बिना समय बर्बाद किए पूरा खजाना साफ कर दिया। काम पूरा होते ही दोनों बड़े आराम से बाहर निकलने लगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तभी रास्ते में उन्होंने देखा कुछ राक्षस मिलकर एक अकेले इंसान पर हमला कर रहे थे। वो इंसान लगभग हार चुका था, लेकिन फिर भी आखिरी सांस तक ल रहा था, एकदम फंसे हुए जानवर की तरह, मरते दम तक हार नहीं मानने वाला। पंडित ने उसे ध्यान से देखा और अचानक मुस्कुराकर बोला, अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है। रसोइया चौंक गया, लड़की? कहाँ है? मुझे तो कोई लड़की नहीं दिख रही। पंडित ने उंगली से इशारा किया, अरे वही जो लड़ रही है, वो लड़का नहीं, लड़की है, बस भेष बदला हुआ है। फिर हंसते हुए बोला, वैसे हमारा 7वां भाई तो शादीशुदा है, लेकिन क्या कहते हो, इसे भी ले चलें, उसे दूसरी पत्नी बना दें? रसोइया हंस पड़ा, बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन पहले इसकी जान तो बचा लें। अगले ही पल दोनों चमकती हुई रोशनी बनकर बिजली की तरह आगे बढ़े और देखते ही देखते उस लड़की को वहां से उठाकर सीधे एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। लड़की घबराई हुई थी, लेकिन तुरंत संभलकर हाथ जोड़कर बोली, मैं शुआन्यू, आप दोनों का धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। पंडित मुस्कुराया, अरे इसमें धन्यवाद कैसा? लेकिन उसकी नजरें अब भी उसे गौर से देख रही थीं, जैसे मन ही मन कुछ सोच रहा हो। तभी रसोइया उसे किनारे ले गया और धीरे से बोला, तीसरे भाई, भूल गए क्या? बड़े भाई ने साफ कहा था, किसी मुसीबत में मत पड़ना। अगर हम सच में 7वें भाई के लिए नई पत्नी ले गए तो वापस जाकर दान पक्की है। पंडित ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाया, एक आखिरी नजर उस लड़की पर डाली और फिर दोनों ने सीधे अंतरिक्ष को चीर दिया और गायब हो गए। लेकिन जैसे ही वो वापस लौट रहे थे, अचानक उन्हें एक बेहद रहस्यमयी शख्स दिखाई दिया। वो था ताइशांग लाओजुन। वो अपने हाथ में एक खास चीज पकड़े हुए था और उसे ध्यान से देख रहा था। वो कोई साधारण चीज नहीं थी, वो थी ड्रैगन हेड वाली छड़ी, एक ऐसी दिव्य वस्तु जो खुद होंगजुन ने पूर्व राजा को दी थी। पंडित ने धीरे से कहा, ये छड़ी कुछ खास लग रही है। रसोइया भी गंभीर हो गया, हाँ, ये बिल्कुल आम चीज नहीं है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अगले ही पल विद्वान तीसरा भाई हवा में गायब। धीरे धीरे चुपके से वो पहुंचा ताइशांग लाओजुन के पीछे और फिर धड़ाम, एक जोरदार वार उसके सिर पर। बेचारे लाओजुन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। आंखें पलटीं और सीधे बेहोश। तीसरे भाई ने आराम से उनका ड्रैगन हेड स्टाफ उठाया और एक चमकती रोशनी बनकर उड़ गया सीधे हुलू गांव की तरफ। उधर गांव में क्या सीन था। मोटातगड़ा आदमी और मछुआरा चौथा भाई पहले से लौट चुके थे और क्या कर रहे थे, अपनी ही तारीफों के पुल बांध रहे थे। हमने ऐसे लूटा, वैसे लूटा, कोई पकड़ ही नहीं पाया। जैसे ही तीसरा भाई पहुंचा, 7वां भाई खुशी से उछल पड़ा, अरे आप लोग भी आ गए। चेहरे देखकर ही साफ था, इस बार बड़ा हाथ लगा है। लेकिन तभी एक सवाल उठा, तुम लोगों ने अपनी पहचान तो नहीं बताई? और जो जवाब आया वो आगे आने वाले तूफान की जड़ था। हम रास्ते में 2 अजीब से साधु मिले, एक लंबा, एक छोटा, एक मोटा, एक दुबला। बस हम उन्हीं का रूप बन गए। ये सुनते ही 7वां भाई अंदर ही अंदर हंस पड़ा, अरे ये तो पश्चिम के 2 बड़े संत जेइन और जुनती है। मतलब साफ था, असली खेल अब शुरू होने वाला था। और हुआ भी वही। जब दिजुन और ताई लौटे और देखा कि खजाना गायब, पहले से ही युद्ध में नुकसान झेल चुके थे, ऊपर से खजाना भी साफ, गुस्सा अपने चरम पर। जांच हुई और हर तरफ एक ही नाम, पश्चिम के 2 साधु। बस फिर क्या था, करोड़ों राक्षसों की सेना लेकर सीधे पश्चिम पर हमला। उधर बेचारे जेन और जुनती, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। वो पूछ रहे थे, हमने क्या किया? लेकिन गुस्से में अंधे दिजुन और ताई को लगा, ये सब नाटक है। और फिर शुरू हुआ विनाश। जहां जहां सेना गई, वहां कुछ भी नहीं बचा। पूरा पश्चिम खंडहर बन गया, यहां तक कि सुमेरु पर्वत भी टूट गया और सारी आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट। किसी तरह
अपनी जान बचाकर दोनों संत भाग निकले। और उधर ताई शांगलाओजुन अब भी गुस्से में जल रहे थे, क्योंकि किसी ने उन्हें पीछे से मारकर बेहोश कर दिया था और वो कसम खा चुके थे, जिसने किया है उसे ढूंढ कर रहूंगा। गांव में सातवां भाई थोड़ा परेशान था, क्या हमने ज्यादा बड़ा खेल खेल दिया? लेकिन जवाब आया, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम नहीं जानते ये दोनों कितने चालाक हैं। तीसरा भाई थोड़ा चिढ़ गया, अरे मैं कब चालाक हुआ? और पूरा गांव हंसी में डूब गया। गांव की जिंदगी फिर से शांत हो गई, लेकिन सातवें भाई के दिल में अब एक सपना जाग चुका था, बाहर की दुनिया देखने का सपना। और वो दिन रात मेहनत करने लगा ताकि जल्द से जल्द अपना असली रूप पा सके। समय बीतता गया, 30,000 साल पल में गुजर गए, और फिर आया वो दिन जब महान गुरु का दूसरा प्रवचन होने वाला था। इस बार सब शांत रहा, क्योंकि गांव वाले अब वहां जाना पसंद ही नहीं करते थे। लेकिन असली मजा तो अभी बाकी था। एक दिन तीसरा भाई वापस लौटा, और आते ही पूरे गांव में आड़ू ही आड़ू, इतने आड़ू कि पहाड़ बन गया। सातवां भाई हैरान, तीसरे भाई, ये तो पश्चिमी कुनलुन के अमर आड़ू है। तीसरा भाई खुशी से बोला, हाँ, वहां एक बड़ा उत्सव था, मैं सब उठा लाया। सातवां भाई सिर पकड़कर बैठ गया, भाई ये तो बड़ी मुसीबत कर दी आपने। लेकिन तीसरे भाई को क्या फर्क पड़ा, अरे बस कुछ आड़ू ही तो लिए हैं। मैं हल्की सी कड़वी हंसी के साथ बोला, तीसरे भैया, आपको शायद पता नहीं, इस बार पश्चिम की रानी माँ ने जो ये भव्य पांताव महोत्सव रखा है, वो सिर्फ दावत नहीं है। असल मकसद है पूरे प्राचीन देवताओं और शक्तियों को अपने पक्ष में करना, ताकि राक्षस कुल पश्चिमी कुनलुन पर हमला करने की हिम्मत न कर सके। वैसे भी हाल ही में राक्षसों ने पूर्व के राजा का अंत कर दिया है। अब अगला निशाना कौन होगा, ये तो साफ ही है। तीसरे भैया, जो विद्वान किस्म के इंसान हैं, अपनी दाढ़ी सहलाते हुए धीरे से बोले, अरे छोटे भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। लोग वहां पांताव खाने आएंगे और सारे फल तुम उठा लाए। अब सोचो, पश्चिम की रानी माँ बाकी देवताओं को क्या जवाब देंगी? ये तो सीधा सीधा उन्हें मुसीबत में डालना हुआ। दूसरे भैया, जो कसाई है, बस आंखें घुमाकर बोले, हाँ, ये तो साफ गलती है। तीसरे भैया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा इरादा बुरा नहीं था, बस कुछ फल लेने का सोचा था, पर अब जब ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मुझे ही इसे ठीक करना होगा। इतना कहकर वो गांव से बाहर निकल पड़े। गांव वाले बस सिर हिलाकर रह गए, जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो। उधर पांचवे भैया, जो रसोइया है, एक पांताव उठाकर खाते हैं, फिर मुंह बनाकर कहते हैं, इतना भी खास नहीं है, इससे अच्छे तो वो पीले बेर थे। उनकी ये बात सुनकर मैं अपने बैंगनी कद्दू के अंदर से सब सुनते हुए हंसी रोक नहीं पाया। पांताव भले ही 10 महान दिव्य वृक्षों में से एक हो, लेकिन उसकी तुलना उस दुर्लभ पीले फल से करना, ये तो आसमान और जमीन का फर्क है। सबसे बेहतरीन पांताव को पकने में 10,000 साल लगते हैं, जबकि वो पीला फल पूरे 30,000 साल में बस 9 ही फल देता है। अब जरा सोचिए, अगर ये बात बाकी देवताओं ने सुन ली होती तो क्या होता? जिस फल के लिए लोग तरसते हैं, यहां कोई उसे बेकार बता रहा है। उधर दूसरी तरफ वही हुआ जिसका डर था। पश्चिम की रानी माँ ने लाखों सालों से जमा किए हुए पांताव निकाले, एक भव्य महोत्सव के लिए। लेकिन जैसे ही समय आया, सारे फल गायब। पूरा महोत्सव बन गया खाली दावत। देवता इंतजार करते रहे, पर एक भी फल नहीं आया। जब सच्चाई सामने आई तो सबका गुस्सा फूट पड़ा। कोई कुछ बोले बिना ही चला गया, और रानी माँ लगभग रोने की हालत में थीं। इसी बीच राक्षसों को जैसे ही ये खबर मिली, वो खुश हो गए। करोड़ों की सेना के साथ पूर्वी सम्राट प्रथम के नेतृत्व में वो पश्चिमी कुनलुन पर हमला करने निकल पड़े। रानी माँ घबरा गईं। हर तरफ मदद के लिए संदेश भेजे, लेकिन कोई भी देवता उनकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। अब कुनलुन के महल में रानी माँ अकेली बैठी थीं, थकी हुई, चिंतित, जैसे अगले ही पल सब खत्म हो जाएगा। तभी एक महिला अंदर आई। वो थी 9 स्वर्गीय रहस्यमय कन्या। रानी माँ तुरंत खड़ी होकर बोलीं, क्या राक्षस आ गए? 9 स्वर्गीय कन्या ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, नहीं, वो वापस चले गए। रानी माँ हैरान रह गईं। बिना लड़े वापस क्यों? कन्या बोली, कहते हैं
रास्ते में अचानक आसमान से एक विशाल हाथ उतरा। उसने जमीन पर ऐसा प्रहार किया कि लाखों मील तक गड्ढा बन गया। राक्षस डर गए और वहीं से लौट गए। रानी माँ खुद समझ नहीं पा रही थीं। ये किसने किया? उधर राक्षसों ने अंदाजा लगाया, ये काम होंगजुन गुरु का ही हो सकता है, और इसी डर से उन्होंने हमला करने का इरादा ही छोड़ दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन तीसरे भैया दौड़ते हुए आए और जोर से बोले, बड़ी मुसीबत हो गई। सब चौंक गए। अब क्या हुआ? उन्होंने कहा। सातवें भाई की पत्नी और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ गया। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन तभी अचानक वही होंगजुन आ गया। उसने युद्ध रोक दिया और सातवें भाई की पत्नी को घायल कर दिया। साथ ही एक अजीब नियम भी बना दिया, आकाश पर राक्षसों का अधिकार और धरती पर दूसरे कुल का। ये सुनते ही माहौल बदल गया। दूसरे भैया गुस्से से फट पड़े। चलो, अब उस बूढ़े होंगजुन को सबक सिखाते हैं।